सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम नाम अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कई आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली लक्ष्मी को बोलती है प्लीज़ जान कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो ना। लक्ष्मी लिली को बोलती है जान मैं हमेशा आपके साथ ओके, पर अभी मुझे जाना होगा। क्वेश्चन ने सही कहा, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है ना, और मैं यहाँ रहूँगी तो आपका सारा ध्यान तो मुझ पर रहेगा, है ना? तो इसलिए मैं जाती हूँ एंड डोंट वरी, मैं आपको पिक करने ज़रूर आऊँगी। लिली बोलती अच्छा सुनो, कार किस लेके जाओगे? लक्ष्मी बोलती क्यों? लिली बोलती अरे वापसी भी मुझे पिक करने आओगी ना, इसीलिए चलो जाओ, अपना ख्याल रखना और पहुँच के मैसेज करना। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो ऐसे लक्ष्मी लिली को हक करती है और वहाँ से बाय बोलते हुए चली जाती है। लक्ष्मी जब गाड़ी में बैठती है तो वो लिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और गहरी सांस लेती है और कहती है कि प्लीज़ भगवान मेरी लिली के सारे सपने पूरे करना, मेरी लिली को एक बहुत 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 अच्छी क्रिकेटर बना देना। और ऐसे विश करने के बाद वो कार स्टार्ट करती है और घर की तरफ बढ़ जाती है। पर जब वो घर पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, उसे लिली की अब याद सताने लगी होती है। इतने टाइम से तो लिली लक्ष्मी साथ ही थे, लिली कहीं भी नहीं जा रही थी, बस लक्ष्मी के साथ ही। तो आज लक्ष्मी को बहुत उसकी कमी कर रही होती है। लक्ष्मी रूम में सीधे चली जाती है और सैड होकर बैठ जाती है। लक्ष्मी का चेंज करने का भी बिल्कुल मन नहीं होता, काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, पर लक्ष्मी रूम से बाहर भी नहीं निकली होती। वहाँ लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लक्ष्मी से मिलने के लिए रूम में आती है। देखते हैं कि लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। तो कहती बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों बैठी हो, तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया। लक्ष्मी मामा वो बस ऐसे ही मेरा मेरा थोड़ा मन ख़राब था। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ, बुखार है क्या? हाँ फिर से तबीयत ख़राब कर ली? तो ऐसे बोल के चेक करने लगती है। लक्ष्मी नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, हाँ रिलैक्स। तो उसकी मम्मा कहती फिर तुम्हें क्या हुआ है, तुमने चेंज क्यों नहीं किया? लक्ष्मी बस ऐसे ही वो मैं बस अभी चेंज ही करने लगी थी, फिर आप आ गई। अच्छा मैं बाद में चेंज करूँगी, आप बताएं ना आपकी तबीयत कैसे है, आप ठीक हो? हाँ, और यहाँ इस टाइम मेरे रूम में। तो उसकी मम्मा कहती तो क्या मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आ सकती? लक्ष्मी हंसते हुए कहती नहीं मम्मा, ऐसी भी क्या बात है, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, ये आपका भी तो रूम है। तो उसकी मम्मा कहती अब तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा आज मैं ही चली जाती हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन कहती सॉरी मम्मा, वो मेरा थोड़ा मन ख़राब था तो मैं बस रूम से बाहर भी नहीं गई। तो उसकी मम्मा कहती हाँ वो तो मुझे पता है मेरी बेटी अपसेट है, लेकिन क्यों? और ये लीली कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। तो लक्ष्मी कहती अरे मम्मा लिली को कुछ काम था तो वो काम करने के लिए गई है। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती ओह तो तुम इसलिए अपसेट हो क्या, लिली नहीं है यहाँ पे? लक्ष्मी हंसते हुए कहती नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज को थोड़ा लेके थोड़ा अपसेट हूँ, आई मीन बहुत बहुत स्टडी है ना, तो थोड़ा प्रेशराइज हो गई हूँ और कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के उठती है और अपना ड्रेस निकालने लगती है। तभी लक्ष्मी की मम्मा उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा दिया और कहती है कि जब तुम परेशान होती हो तब तुम्हें सही से बोलना भी नहीं आता, जैसे अभी तुम सही से बोल भी नहीं पा रही हो, नज़रें चुरा रही हो। साफ साफ बताओ क्या बात है, कोई परेशानी हो तो शेयर करो मुझसे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। लक्ष्मी हंसते हुए अपनी मम्मा को हक कर लेती है, कहती क्या मम्मा अभी कितना सोचते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चेंज करने जा रही हूँ, आप प्लीज़ कहीं मत जाना ओके। तो ऐसे बोल के वो चेंज करने के लिए चले जाते हैं। जब चेंज करके वापस आती है देखती है कि मम्मा रूम में नहीं है। लक्ष्मी अरे मम्मा कहाँ गई, मैं बोल के भी गई थी कहीं मत जाना, ये मम्मा भी ना शायद अपने रूम में चली गई होंगी। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उनके रूम में चली जाती है और वहाँ मेड जो है वो लेके गई होती है लक्ष्मी की मम्मा को ज़बरदस्ती उनके रूम में, और वहाँ पे जाके उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगती है हमेशा की तरह। कभी उसका हाथ थाम दिया, कभी उसकी कमर में हाथ डाल दिया, और लक्ष्मी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, वो मेड को ज़ोर से थप्पड़ लगा देती हैं। और तभी लक्ष्मी रूम में एंटर हो जाती है और वह देख लेती है कि उसकी मम्मा ने मेड को थप्पड़ लगाया। वो कहती मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? तो मेड भी एकदम घबरा जाती है और लक्ष्मी की मम्मा भी। और लक्ष्मी मेड के पास आती कहती आप ठीक तो है ना? तो वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी कहती मम्मा पर आपने इन पे हाथ क्यों उठाया? तो एकदम से पूरा पूरा का माहौल ख़राब हो जाता है, मतलब बहुत सस्पेंस क्रिएट हो चुका होता है। और यहाँ लक्ष्मी की मम्मा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मेड कहती हाँ आप बताइए ना आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब बेचारी लक्ष्मी की मम्मा क्या ही बोले, सच्चाई तो बता नहीं सकती थी। तो वो कहती वो इसने वो वो इसने मेरा ड्रेस जला दिया। लक्ष्मी थी सो व्हाट मम्मा, एक ड्रेस के लिए आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकती हैं? तो लक्ष्मी की मम्मा की थी मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती ना तो मुझे आजकल बहुत गुस्सा आता है, और फिर आगे से ज़बान चला रही थी तो और गुस्सा आ गया।
लक्ष्मी कहती मम्मा फिर भी आप तो ऐसे कभी नहीं थे, आपको क्या हो गया है। और वहाँ से मेड जो है वो रोने की एक्टिंग करके बाहर चली जाती है और लक्ष्मी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लक्ष्मी भी बार बार मेड की साइड ले रही होती है और मम्मा कहती है कि मम्मा आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हमने बहुत गलत किया। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है और क्या गलत। लक्ष्मी कहती मम्मा अगर बड़े गलत होते हैं तो कभी कभी बच्चों को उनकी गलती बतानी चाहिए, और मम्मा आप तो ऐसे कभी नहीं थे ना, आपको किस बात का गरूर आ गया। आप तो बोलते ही न थे ना, जो लोग गरूर करते हैं फ़क्र करते हैं वो डूब जाते हैं, और फिर अब आप आपके अंदर ये सब क्या है। आप तो ऐसी कभी नहीं थी, आप तो दूसरों को नीचा दिखाने वाली कभी नहीं थी ना। पर मैंने बहुत नोट किया आप मेड के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हो, और आज जो आपने किया वो तो बहुत ही गलत था। खैर मैं आपको क्या बोलूँ, अब बड़े हो, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, पर जो गलत है वो तो गलत ही है ना मम्मा। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। अब लक्ष्मी के जाने के बाद उसकी मम्मा अपना सर पकड़ लेती है और उन्हें उस मेड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वहाँ लक्ष्मी जो है वो मेड के रूम में जाती है और वहाँ जाके उनसे सॉरी करती है और कहती है मम्मा ने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, आप प्लीज़ मेरी मम्मा से नाराज़ मत होना, शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक तो वो ऐसा कर गई, वरना वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो मेड कहती है कि हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ वो ऐसी नहीं है। तो ऐसे सोच के वो पुरानी यादों में मतलब खो जाती है, जब लक्ष्मी की मम्मा और वो मेड दोनों साथ पढ़ा करते थे, इन दोनों के बीच दोस्ती थी, प्यार था। तो उन सब यादों को सोचने लगते हैं कि कैसे वो कितना ख्याल रखती थी मेड का भी और आसपास के लोगों का भी, वो गरीबों का कितना ख्याल रखती थी, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाती थी, इनफैक्ट सबकी हेल्प करती थी। और वो सब चीज़ें सोच रही होती है और तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा भी आ जाती है और वो देखते हैं कि लक्ष्मी बिल्कुल मेड के साथ बैठी है, और ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत वहाँ पे आती है और लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती होगी थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ लक्ष्मीपति, वो मैं इनसे सॉरी करने के लिए आई थी, वैसे तो आपको करनी चाहिए थी पर मुझे लगा आप नहीं करोगे इसलिए मैं करने आई। लक्ष्मी की मम्मा कहती तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ समझी, और वापस यहाँ कभी मत आना। लक्ष्मी कहती मम्मा पर, तो उसकी मम्मा कहती जा रही हो कि नहीं। तो लक्ष्मी जो है वहाँ से चली जाती है और मेड जो है वो एकदम से खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी की मामा कहती तुम क्या कर रही थी मेरी बेटी के साथ, बोलो। तो कहती क्या मतलब मैं क्या कर रही थी। वो कहती तुम जो करना चाह रही हो ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरी बेटी की नज़रों में मुझे गिराना चाहती हो ना। हाँ तुमने ये सब इसलिए किया, तुमने ये सब जानबूझ के किया, क्या तुम्हारा प्लान था। तो कहती एक सेकेंड, क्या मेरा प्लान था, हाथ मुझ पर तुमने उठाया और इसमें मेरा प्लान था। तो कहती हो ना हो, इसमें ज़रूर तुम्हारा कोई प्लान था, कोई साजिश थी, वरना उसी टाइम लक्ष्मी रूम में कैसे आई। तो मेड कहती वाह, अपनी गलती ना हमेशा की तरह तुम दूसरों पे थोप रही हो, पहले भी अपनी गलती मुझ पे थोप देती थी और आज भी। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फाइट करने लगते हैं और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि अगर तुमने मुझसे ज़िंदगी में कभी भी इतना सा भी प्यार किया होगा ना तो तुम्हें उस प्यार का वास्ता मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मेरी बेटी का भी पीछा छोड़ दो। प्लीज़ चले जाओ हमारी ज़िंदगी से, जैसे पहले तुम चली गई थी, एक बार फिर से चली जाओ। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं घुट घुट के नहीं जी सकती इस डर से कि कब तुम मेरी बेटी को सच्चाई बता दो और कब मेरी बेटी मुझे छोड़ दे, मुझसे नफरत करने लगे। मैं थक चुकी हूँ, मैंने ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देखी जो तुम वापस से आ गई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। अरे मेरी पूरी लाइफ एक मैस थी और अब फिर से तुम, जब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई उनका कारण सिर्फ तुम रही हो, और फिर से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और इस बार भी कारण तुम होगी। मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी इस बार, समझी तुम। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी से बहुत 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 दूर चले जाओ। तो ऐसे बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। और वहाँ अमीर जो है वो फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि कई बार आवाज़ न चली जाए, और लक्ष्मी की मम्मा बहुत रोती हैं और रोते रोते उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं और मेड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लक्ष्मी की मम्मा को उठाती है, उन्हें बेड पे पटक देती है और कहते हैं कि हेलो आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें, देखो इधर देखो मेरी तरफ, तुम ठीक तो हो ना, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही, क्या हो गया तुम्हें। तो ऐसे बोल के उनके मुंह के ऊपर पानी डालते हैं, जैसे मुंह के ऊपर पानी की कुछ बूंदें जाती हैं, लक्ष्मी की मम्मा उठ जाती हैं और अपना सर पकड़ लेती हैं। मेड कहती है तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश कैसे हो गई थी। तो लक्ष्मी की मम्मा बगैर कुछ जवाब दिए बस चुपचाप बेड से उठती है और चलने की कोशिश करती है, पर वो लड़खड़ा रही होती है, सही से चल नहीं पा रही होती। तो मेड उनका हाथ पकड़ के उन्हें रूम तक लेके जाती है, बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और कहती है कि तुम्हारा गुस्सा
जायज़ है, तुम्हें जितना गुस्सा करना है तुम मुझे कर लेना, पर अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर लक्ष्मी की मम्मा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक सेकंड भी मेड उनके पास बैठे, इसलिए वो कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखती रही तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो मेड कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। लक्ष्मी की मम्मा बहुत रोती है कि ती अपना ख्याल रखना है, तो ऐसे बोलती है जैसे इसे मेरी बहुत परवाह है। मैं जानती हूँ कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो, तुम पहले भी सेल्फिश थी और तुम आज भी सेल्फिश हो। ऐसे बोल के रोने लगती है। और वहाँ बाहर मेड जो है वो सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती होती इस हाल में, इसलिए दूर से नज़र रख रही होती है कि वो ठीक है कि नहीं। पर ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से टूट चुकी होती है। और वहाँ दूसरी तरफ हमारी लिली, वो अपनी प्रैक्टिस पे फुल फोकस कर रही होती है। जैसे जैसे कोच सर उसे करने को बोल रहे होते हैं वो वैसे ही कर रही होती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक भी जाती है। अब उसका मन कर रहा होता है वो लक्ष्मी से बातें करे, इसलिए वो लक्ष्मी को कॉल करती है। पर लक्ष्मी वो सोच रही होती है कि मेड और उसकी मम्मा के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेड पे हाथ उठा दिया, कि सब कुछ सोच रही होती है। तो मोबाइल पर नज़र नहीं जाती, लिली बोलती है लक्ष्मी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। और तभी लक्ष्मी देख लेती है कि कॉल आ रही है, वो तुरंत कॉल उठाती है। लिली बोलती कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। लक्ष्मी बोलती अरे अभी कॉल आई, मैंने पिक तो किया। लिली बोलती मैडम ये सेकेंड बार कॉल किया है, फर्स्ट बार तो आपने उठाया नहीं। लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया था मोबाइल पर। अच्छा चलो छोड़ो, आप बताओ प्रैक्टिस हो गई, आप फ्री हो, मैं लेने आऊँ। लिली बोलती नहीं यार अभी कहाँ फ्री, कोच सर छोड़ नहीं रहे, आज डबल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यू नो ना, मैं बहुत थक गई हूँ यार, पर कोच सर को कौन समझाए। लक्ष्मीपति इट्स ओके जान, ये सब आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ मन लगा के प्रैक्टिस करो और थोड़ा आराम भी कर लेना, ओके। लीली बोलते आराम तो तब करूँगी ना जब कोच सर मुझे आराम करने देंगे। लो जी फिर आ गए मेरे सर पे, ऐसे बोलती है। तभी कोच सर आ जाते हैं, कहते किससे बातें करी हो, मोबाइल रखो, बोला था ना प्रैक्टिस के दौरान नो मोबाइल, चलो ग्राउंड में वापस चलो। लीली बोलती कोच सर रहम खाओ मुझ पे, मैं थक गई हूँ, मैं इंसान हूँ कोई मशीन नहीं हूँ, मुझे थोड़ा आराम तो करने दो। कोच सर कहते तुम्हारी बातें ना मेरे आगे नहीं चलेंगी, चलो उठो शाबाश, चलो 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 तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। लीली बोलती हाँ कहाँ फंस गई कोच सर, आप सच में बहुत जालिम हो, बहुत बहुत बहुत। कोच सर हंसते हुए कहते हैं हाँ वो मुझे पता है, अब तुम 2 मिनट के अंदर ग्राउंड में आ रही हो, वरना तुम मेरी एकेडमी से भी बाहर जा रही हो, समझी। लिली बोलती फाइन। तो कोच सर वहाँ से चले जाते हैं। लिली बोलती लो जी कोच सर का मुझे ब्लैकमेल करना हमेशा की तरह स्टार्ट हो गया, अब लगता है मुझे जाना ही होगा। आई लव यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और खाना खा लेना। लक्ष्मीपति खाना तो मैं आपके साथ ही खाऊंगी। लिली बोलती बेबी मुझे लेट हो जाएगा ना। लक्ष्मीपति सो व्हाट, आप भूखी रह सकती हो तो क्या मैं नहीं रह सकती। लिलीपति जान प्लीज़। लक्ष्मीपति नो प्लीज़, अब जाओ जल्दी से, हाँ और जल्दी से फ्री हो जाओ ताकि मैं जल्दी से खाना खा पाऊँ। तो लिली हंसने लग जाती कि थी ठीक है, आई लव यू, मिलते हैं फिर जल्दी, ओके बाय। लक्ष्मीपति बाय लव, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ओके। और पाँव में अब दर्द तो नहीं है। लिलीपति बाप रे बाप कितनी दफ़ा पूछोगी, पाँव मेरा बिल्कुल ठीक है, अब मैं रख रही हूँ, बाय बाय बाय। तो लिली कॉलगेट करती है, थोड़ी स्माइल करती है और लक्ष्मी के बारे में सोचने लगती है कि वो मेरा कितना ख्याल रखती है। और यहाँ लक्ष्मी सोचती है कि अब लिली रात में लेट आएगी, भूख लगी होगी, तो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ उसके लिए। और ऐसे बोल के रसोई में जाती है और कुछ स्पेशल बनाने लगती है। वो बहुत सी डिशेस बना लेती है मेड की हेल्प के साथ। और उसके बाद टाइम देखते हैं और कहती है लगता है अब तक तो मैडम फ्री हो गई होंगी, मैं उसे पिक करा दूँ। ऐसे बोल के लक्ष्मी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करके घर से बाहर चली जाती है लिली को पिक करने के लिए। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद ही वो अकेडमी पहुंच जाती है। अकेडमी जाने के बाद देखती है कि अंदर तो कोई नहीं है। लक्ष्मीपति अरे लिली ने तो बोला था कि वो प्रैक्टिस करिए, पर अंदर तो कोई नहीं है, ऐसे लगता है सब जा चुके हैं। तो वो तभी वहाँ पे एक गार्ड से पूछती है और गार्ड कहता है कि नहीं लिली मैम तो बाहर नहीं गई, लिली मैम और कोच सर तो अंदर प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। लक्ष्मीपति अरे पर मैंने तो उन्हें नहीं देखा, ये कहाँ चले गए। तो लक्ष्मी जो है वो लिली को कॉल करती है और लिली कॉल रिसीव नहीं करती। लक्ष्मीपति ये लिली कहाँ चली गई। लक्ष्मीपति शायद चेंजिंग रूम में होगी हमेशा की तरह। तो लक्ष्मी चेंजिंग रूम में जाती है और वहाँ देखती है मोबाइल बज रहा है और मोबाइल उधर पड़ा है, पर लिली वहाँ पे है ही नहीं। लक्ष्मीपति ये लिली कहाँ चली गई, वो भी मोबाइल यहाँ छोड़ के। लिली लिली कहाँ हो आप, तो ऐसे बोल के उसे पूरे ग्राउंड के बाहर अंदर बाहर काफ़ी बार करती रहती है, पूरी एकेडमी में छान लेती है, पर कहीं लिली मिल नहीं रही होती। तो लक्ष्मी थोड़ा घबरा जाती है
और तभी वो एक और गार्ड के पास जाती है, उससे पूछती है और गार्ड कहते हैं कि वो तो कोच सर के साथ बस अभी बाहर गई। लक्ष्मीवती अभी बाहर गई, पर मैं तो पिक करने आ रही, तेरा मोबाइल पे अंदर पड़ा है, तो लिली कहाँ चली गई? और बाहर खाड़ ने तो कहा था वो बाहर नहीं गई, ये चल क्या रहा है? तो लक्ष्मी बेचारी फिर से बाहर जाती है, और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि लिली कोच सर के साथ बात करते हुए सामने की तरफ से आ रही है। लक्ष्मी भाग के लिली के पास जाती है, भागने की वजह से वो थोड़ा थक जाती है तो खड़ी हो जाती है कि कहाँ गई थी मैडम? हाँ, मोबाइल भी अंदर छोड़ दिया, मुझे बताया भी नहीं, पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, कब से अंदर बाहर के चक्कर लगा रही हूँ। और ये गार्ड कितना स्टूपिड है, कहता है कि आप अंदर हो जबकि आप बाहर हो, ये चल कर और आप बाहर से अंदर कहाँ आ रही हो, कहाँ गई थी बोलो? लिली बोलती अरे मेरी माता श्री रिलैक्स, आराम से आराम से आराम से, बुलेट ट्रेन की तरह बस चलती ही जा रही हो, अरे सांस तो ले लो। लक्ष्मीवती बाद में ले लूँगी सांस, पहले बताओ मुझे, हाँ कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? लिलीवती अच्छा बाबा रिलैक्स, बताती हूँ क्या हो गया। लक्ष्मीवती अभी जानना है मुझे। लिलीवती अच्छा अच्छा ठीक है, पहले गहरी सांस लो। लक्ष्मीवती यार बाद में ले लूँगी, पहले बताओ जो पूछा है। लिलीवती अच्छा पानी तो पी लो। लक्ष्मीवती बाद में, पहले बताओ मुझे। तो कोचरी इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं, इन दोनों की चटर वटर चल रही होती है। लिलीवती अरे वो कोच सर मुझे पास में एक शॉप दिखाने के लिए लेके गए थे। लक्ष्मीवती वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैडम को मोबाइल उठाने का भी होश नहीं रहा। लिलीवती अच्छा ना मैं भूल गई थी तो क्या होगा, पता है ना मुझे भूलने की आदत है। लक्ष्मीवती हाँ एक दिन मुझे भी भूल जाना है ठीक है। लिलीवती जान ये ज़्यादा हो रहा है। लक्ष्मीवती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा ओके, एकदम मैं पागल हूँ इतना, छोड़ो यार मुझे बात ही नहीं करनी। लक्ष्मी दूसरी तरफ मुंह फुला के खड़ी हो जाती है ऐसे हाथ बांध के। लिलीवती और नाराज़ होगी तो ऐसे ही लक्ष्मी को कहती अच्छा सुनो ना, अच्छा सुन तो लो, अच्छा बाबा मेरी तरफ देखो तो सही, अरे देखो ना मैं क्या लाई। लक्ष्मीवती नहीं देखना। लिलीवती अरे पर मैं चॉकलेट लाई थी। तो लक्ष्मी पीछे घूमती है कहती कहाँ है चॉकलेट? लिलीवती ही वो रास्ते से ले लेंगे ना, मेरे कहने का मतलब था। लिलीवती कितनी झूठी हो, अभी बोला चॉकलेट लाई हो, मैं बात नहीं करी। लिलीवती अरे देखो मैंने बोला मैं चॉकलेट ले लूँ, फिर वो मेल्ट हो जाए, तो अभी हम ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश चॉकलेट लेंगे ना। लक्ष्मीवती हाँ फ्रेश फ्रेश जैसे आप अपने हाथ से चॉकलेट बनाने वाली हो। हाँ लिलीवती अच्छा ना बाबा हम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगती हो? लक्ष्मीवती छोटी सी बात है, नहीं छोटी सी बात है। लिलीवती अच्छा ना प्लीज़ आई एम सॉरी, अच्छा ना देखो प्लीज़ आई एम सॉरी। तो कौसे कहते शायद मैं भी इधर हूँ। तो लिलीवती हमें पता है कि आप यहाँ हो। लक्ष्मीवती आई एम सॉरी कोच सर, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। कोच सर कहते हाँ इसकी क्लास लेने से आपको फुर्सत मिले तो मैडम आप मुझे देखो। तो लक्ष्मी थोड़ा हंसती है, थोड़ा शर्माती है, फिर सॉरी बोलती है। कोच सर कहते हैं कि अच्छा इस पर ना इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी आज इसकी बहुत क्लास ली, बहुत थक गई है, इसे आराम करने देना। लक्ष्मीवती तो कोच सर वहाँ से पाए बोल के चले जाते हैं। लक्ष्मीवती ये लो पकड़ो अपना मोबाइल, अब घर चलिए। लिलीवती लक्ष्मीवती क्यों? लिलीवती पहले हग करो। लक्ष्मीवती मुझे नहीं करना। लिलीवती तो मैं कर लेती हूँ। तो लिली लक्ष्मी को टाटली हग करती है, फिर लक्ष्मी भी लिली को हग कर लेती है। पता मैं कितना घबरा गई थी, कब से अंदर बाहर कर रही हूँ मैं। लिलीवती और मैं बच्चा वरीड हो जाता है। लक्ष्मीवती ऑफकोर्स वरीड हो जाऊँगी जब आप मेरा मोबाइल नहीं उठाओगी और मोबाइल ही छोड़ के बाहर चली जाओगी, वो भी बगैर बताए। लिलीवती अच्छा बाबा हम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना मैं गलती से भी नहीं करने वाली। बाप रे बाप अब बहुत गंदा करती हो मुझे, वो भी कोच सर के सामने डांट रही थी हो। लक्ष्मीवती नहीं मतलब मुझे डांटने का भी हक नहीं है। लिलीवती बाप रे बाप देखो बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो। मतलब डांटने का हक है पर देख तो लिया करो किसके सामने डांट रही हो। लक्ष्मीवती ज़्यादा हो गया अब चलो। लिलीवती अच्छा ठीक है। तो लक्ष्मी जब वो लिली के लिए दरवाज़ा खोलती है और खुद ड्राइव करती है। लिली काफ़ी थकी हुई होती है तो बस सीट पे यूँ सर रख के रेडी होती है और लक्ष्मी की तरफ देख रही होती है। लक्ष्मी ड्राइव करते हुए लिली की तरफ देखते हो कि क्या हुआ, बहुत थक गई हो? लिली बोलती बहुत ज़्यादा, बाप रे बाप मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ पूरा बदन टूट रहा है यार। कोच सर ने ना मुझे से बहुत काम लिया, पता कितनी प्रैक्टिस करवाई और कितनी दौड़ लगवाई यार मुझसे। उफ यार ये क्रिकेट में ना ये दौड़ वाला सिस्टम सबसे बुरा है। लक्ष्मी हंसने लग जाती है। उसके बाद लक्ष्मी जो है वो ड्राइव कर रही होती है और लिली को देख रही होती है कि लिली ने यूँ अपनी टांगों पे यूँ हाथ मारी है बार बार, मतलब ये मुक्के मुक्के मारी है क्योंकि उस बेचारे को बहुत पेन हो रहा होता है। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली के ताइस पे अपना हाथ रखती है और एक हाथ से उसकी टांग को दबाने लगती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी को देखते हो कि क्या कर रही हो। लक्ष्मीवती मेरी जान को पेन हो रहा है ना तो मैं दबा रही हूँ। लिली होती हाँ
मैडम अब ड्राइविंग पे ध्यान दे दो, ये आप घर जाके भी कर सकती हो। लक्ष्मी दी हाँ घर जाके भी दबाऊँगी, पर अभी बहुत पेन हो रहा है तो थोड़ा सा मैंने सोचा दबा दूँ। तो लिली हंसने लग जाती है, वो आँखें बंद करती है और बस सुकून से थोड़ा आराम करती है, थोड़ा सुकून करती है। और यहाँ लक्ष्मी वो अभी भी लिली के जो है वो ऐसे लेग्स को दबा रही होती है। और थोड़ी देर के टाइम के बाद फाइनली ये लोग घर पहुँच जाते हैं। लक्ष्मी जो है वो गाड़ी को पार्क करती है और फिर लिली के लिए दरवाज़ा खोलती है। लिली बोलती इतनी रॉयल ट्रीटमेंट किस खुशी में। तो लक्ष्मी लिली के हाथ पे किस करती है, कहती क्योंकि मेरी जान आज बहुत थकी हुई है, बहुत प्रैक्टिस की इस खुशी में। तो लिली हंसने लग जाती है। फिर लक्ष्मी लिली का हाथ अपने हाथ में थामते हैं, उसके हाथ पे किस करती है, कहती चले अंदर। लिली बोलती चलो। तो उसके बाद दोनों हाथों में हाथ थामे घर के अंदर एंटर होते हैं और दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है। पर वो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर की मेहमान नहीं होती, सेम यही सीन यहाँ पे हो जाता है। लिली सामने की तरफ देखती है तो उसके डैड का सेक्रेटरी वहाँ पे बैठा होता है। लिली एकदम घबरा जाती है और वो लक्ष्मी का हाथ भी छोड़ देती है। तभी सेक्रेटरी लिली को देखते और खड़े होकर उसके पास आ जाता है। लिली बोलती आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम था, पर तुम कहाँ गई थी। लिली बोलती वो मुझे भी कुछ काम था बाहर, आप यहाँ मेरे घर। तो कहते ये मेरे साहब का भी घर है। लिली बोलती हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। तो वो सेक्रेटरी जो होता है वो लक्ष्मी को बहुत मतलब घूर रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो लिली जो है वो लक्ष्मी कहती है कि आप एक काम करो, आप मेरे रूम में वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी जो है वो रूम में चली जाती है और रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है और कहती है कि अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़रूर फिर से कोई ना कोई फंडा होने वाला है। जब भी ये यहाँ पे आते हैं ना तो मतलब लिली के फादर घर आने वाले होते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने ही वाली होती है। क्या फिर से लिली के फादर घर आने वाले हैं, पर उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि 6 मंथ तक वो घर नहीं आएंगे। ये क्या चल रहा है, बाप रे बाप, प्लीज़ भगवान अब कुछ गलत मत होने देना, मेरी लिली अपने सपनों के बहुत करीब है। और वहाँ लिली जो है वो सेक्रेटरी से बात करने के लिए बैठती है और कहती है कि आप सडन कॉल ना मैसेज लोगे और यहाँ पे क्यों मैं वो। तो ऐसे मैं वो करने लग जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसे ही आपकी टीम में रहा हूँ ना। तो लिली को पता होता है कि ये हमेशा से उसके डैड की टीम में है, इसी वजह से बहला रहा है फुसला रहा है। लिली बोलती हाँ वो तो मैं जानती हूँ, क्या क्या डैड वापस आ रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं वो वापस नहीं आ रहे, पर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कहीं चलो। लिली बोलती मैं उनके साथ कहीं चलूँ मतलब। तो वो उसे कुछ कार्ड पकड़ाता है और कहता है कि देख के आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, और आपके डैड ने बोला है कि आप बिल्कुल भी कोई ड्रामा ना करें, आपको हर हाल में उनके साथ जाना ही पड़ेगा, और जो भी आपको शॉपिंग करनी है उसके लिए आपको ये न्यू कार्ड दिया है। और वहाँ पे एक कार्ड रखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लिली जो है कार्ड खोलती है, जो इनविटेशन कार्ड होता है पहले वो खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक पार्टी का कार्ड है। और उसमें सारे उसके मतलब जो उसकी डैड मिनिस्टर है तो उनके मिनिस्टर फ्रेंड्स की सारी वो पार्टी है, सारे फ्रेंड्स वगैरह की गैदरिंग है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्टी है। तो वो समझ जाती है कि इस पार्टी में उसका जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लिली नहीं जाना चाहती और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर वो उस कार्ड को देखती है, क्रेडिट कार्ड जो वो वहाँ पे सेक्रेटरी रख के गया था। लिली उस कार्ड को देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके डैड को प्यार जताने का बस एक ही तरीका आता है, हर बार एक नया क्रेडिट कार्ड पकड़ा देना। और लिली उस क्रेडिट कार्ड को हाथ में लेती है और उसको देख रही होती है और तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है और वो उसे कार्ड तोड़ने से रोक देती है। लिली बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, मैंने बोला था ना रूम में रहना। लक्ष्मती आई नो कि वो चले गए हैं, तभी मैं बाहर आई, क्या हुआ है और आप इतनी अपसेट क्यों। तो लिली जो है वो इनविटेशन कार्ड पकड़ा देती है लक्ष्मी को। लक्ष्मी उस इनविटेशन कार्ड को देखती है और कहती है वाह ये तो पार्टी का इनविटेशन है, पर आप सैड क्यों। लिली बोलती है डैड चाहते हैं कि मैं उनके साथ इस पार्टी में जाऊं, और मेरा उनके साथ इस पार्टी में जाना कितना ज़रूरी है ये तो आप समझ ही रही हो ना। आफ्टर ऑल उन्हें अपने सो कॉल्ड अवाम को, अपनी जनता को दिखाना है कि उनके और उनकी बेटी के रिलेशंस कितने अच्छे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी लिली के शोल्डर पे हाथ रखते कि थी जान है ये तो देखो मेरी तरफ। तो ऐसे ही बोल के उसके फेस को टच करती थी, इट्स ओके एक पार्टी ही तो है अटेंड कर लो ना। लिली बोलती मैं नहीं जा सकती, क्योंकि कल ही हमारा वो टेस्ट मैच है जिसके बारे में कोच सर ने बताया था।
लक्ष्मी बोलती है पर वो तो लेट था ना। लिली बोलती अरे उस मैच के पहले मुझे कल का मैच खेलना होगा और पास भी करना होगा। ये एक टेस्ट मैच है, अगर मैंने ये टेस्ट मैच क्लियर किया ना तो तभी मैं उस बाहर से आने वाली टीम के साथ खेल पाऊँगी। मेरे लिए टेस्ट मैच खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और कल ही ये पार्टी है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये सब अभी होना था? क्या इस पार्टी को कल ही होना था? अगर ये कल ना होती, किसी और दिन होती तो शायद मैं जाने के बारे में सोच भी सकती थी, पर अब मैं क्या करूं। लिली बोलती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ यार, डैड ने मुझे परेशान कर रखा है। तो लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है कि हे जान, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे ना। आप कोई बहाना कर दो बीमार होने का या ऐसा कुछ, जिससे आप इस पार्टी पे जाने से बच जाओ। लिली बोलती है आपको क्या लगता है डैड इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अगर उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड भिजवाया है तो मतलब मुझे जाना ही होगा। वो जब भी मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड देते हैं ना तो ऐसा ही होता है लक्ष्मती, ऐसा ही होता है मतलब। और क्या मतलब क्रेडिट कार्ड देते हैं? लिली बोती उनका प्यार जताने का तरीका देखा जाए तो ये उनकी तरफ से मुझे दी गई एक सिफारिश है। लक्ष्मी लिली के हाथ पे किस करती है, उसके पैर पे किस करती है कि हे रिलैक्स, चलो उठो हम रूम में चलते हैं। हाँ लिली बोती जान मेरा बिल्कुल मन नहीं है कहीं भी उठ के जाने का। लक्ष्मी बोती हे चलो रूम में चलो, यहाँ बैठ के अब क्या ही करोगे? जो होना था वो तो हो गया ना, एंड आई प्रॉमिस हम कुछ सोच लेंगे, कुछ कर लेंगे, प्लीज़ अब इतनी टेंशन मत लो। चलो रूम में। तो लक्ष्मी लिली को रूम में लेके आती है और उसे ड्रेस देती है और बोलते हैं कि चलो जाना आप शावर ले लो। मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। लीले होती मुझे भूख नहीं है और आज तो शावर लेने का भी बिल्कुल मन नहीं है। लक्ष्मती जान अब सारा दिन थक गई हो ना, हाँ और देखो कितना स्वेटिंग हुआ है। अब जाओ जल्दी से शावर ले लो ताकि फ़्रेश हो जाओ। सोच लेंगे ना, कुछ कर लेंगे, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। लीली होती ठीक है। तो लीली शावर लेने के लिए चली जाती है। लिली की जाने के बाद लक्ष्मी रसोई में जाती है। उसने जो लिली के लिए कुकिंग की थी वो सारा खाना जो है वो लगाने लगती है। और थोड़ी देर में जब लिली शावर लेके बाहर आती है तो वो देखती है कि लक्ष्मी ने रूम में ही खाने की टेबल लगा दी है और बहुत ही अच्छे से टेबल को सजा भी दिया है। और खाने की स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लिली बोती वाह ये खाना इतना टेस्टी लग रहा है, इसकी खुशबू से मैं तो पागल हो रही हूँ। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली के पास आते हुए थी, थैंक गॉड आपने स्माइल तो की। तो लिली हंसने लगती है, कहती खाना खिला दो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी लिली को जो है वो चेयर पे बिठा आती है और इसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। लिली कहती खाना बहुत ही टेस्टी है। लक्ष्मी बोलती अच्छा जी। लिली बोलती हाँ बहुत टेस्टी है क्योंकि आपने अपने हाथ से बनाया है। लक्ष्मी बोलती हाँ तो आपको पता चला गया कि मैंने अपने हाथ से बनाया है। लिली बोलती ऑफकोर्स आपके हाथ के का जो टेस्ट है ना मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ। आपके हाथ में एक जादू है, क्या आपको ये बात पता है? लक्ष्मी बोलती कुछ भी, अभी मूड कितना ख़राब था, अभी देखो फ्लर्ट कर रही हो। लिली बोलती भाई मूड जितना मर्जी ख़राब हो पर आपके साथ फ्लर्ट करना हमारा हक है ये हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है और कहती है बस ऐसे स्माइल किया करो जान, मैं आपके फेस पे स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो लिली प्यारी सी स्माइल करती है। लक्ष्मी लिली को चिक्स पे किस करती है और कहती है अच्छा अब चलो मुँह खोलो और खाना खा लो चुपचाप। तो लक्ष्मी ऐसे लिली को खाना खिलाती है और फिर लिली अपने हाथ से लक्ष्मी को खाना खिलाती है। लक्ष्मी बस थोड़ा सा ही खाना खाती है और फिर लिली का हाथ थाम लेती है, उसके हाथ पे किस करते हुए उसका हाथ हल्का से दबाते हुए कहती है कि कितने सख्त हाथ हो गया प्रैक्टिस कर करके। लिली कहती है अभी तो जान पहला दिन था प्रैक्टिस का और ये हाल हो गया, आगे आगे देखो मेरे साथ क्या ही होगा। लक्ष्मी कुछ नहीं होगा, इतना मत सोचा करो। उसके बाद ये दोनों जो है वो हैंड वॉश करने के लिए जाते हैं। तो लिली और लक्ष्मी जब हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो लक्ष्मी थोड़ा सा पानी लेती है और लिली की शर्ट के अंदर डाल देती है। लिली बोलती आउच क्या कर रही हो यार, सारा शर्ट गीली कर दी। तो लक्ष्मी बोलती हाथ तो चेंज कर लो ना। तो ऐसे बोल के लिली की शर्ट पकड़ लेती है उसको उतारने के लिए। लिली बोलती हाँ लगता है मेरी इज्जत को आपसे खतरा है। लक्ष्मी बोलती हाँ बहुत ज़्यादा। लिली बोलती देखो किसी और की इज्जत पे हाथ नहीं डालना चाहिए समझी। लक्ष्मी बोलती किसी और की इज्जत, हाँ हाँ यू आर राइट, किसी और की इज्जत पे हाथ नहीं डालना चाहिए पर आप तो मेरी इज्जत हो और आपकी इज्जत पे तो मैं हाथ डाल सकती हूँ ना। तो लिली ज़ोरों से हंसती है, कहती हाँ
मुझे बोलती थी फ्लर्ट, हाँ खुद फ्लर्ट नंबर 1 हो आप तो। लक्ष्मी बोलती क्या फ्लर्ट, मैं प्यार भरी बातें भी ना करूँ। लीली बोलती हाँ प्यार भरी बातें, हाँ राइट। लक्ष्मी बोलती क्या है जान, क्यों तंग कर रही हो, चलो बाबा कोई बात नहीं करती, प्यार भरी अब बाहर चलो। तो उसके बाद ये लोग टॉयलेट से बाहर आते हैं। लक्ष्मी जो है वो किसी को बुलाती है और मतलब खाना की प्लेट्स वगैरह सब वहाँ से क्लियर करवाती है। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें वगैरह करने लग जाते हैं। लक्ष्मी लिली को बोलती है कि आप थोड़ी देर लेट जाओ, बहुत थक गई हो ना। तो लिली लेट जाती है, लक्ष्मी उसके ऊपर आ जाती है और उसकी बॉडी पे मसाज करने लगती है, उसके हाथों को दबाने लगती है, उसकी लेग्स को दबाने लगती है, उसके पाँव को दबाती है और उसकी फिंगर्स पे किस करने लगती है। लिली बोलती है क्या कर रही हो, देखो कुछ कुछ होता है। लक्ष्मी बोलती क्या होता है बताओ ना। लिली बोलती बताने का क्या फ़ायदा, करके दिखाती है ना। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है। लक्ष्मी बोलती आप मैं मजाक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं जानना हो के। तो लिली ज़ोरों से हंसते कहती क्यों डर गई। लक्ष्मी बोलती देखो मैं कोई डरती नहीं हूँ। ओके। लिली होती हाँ वो तो दिख रहा है, इतनी दूर क्यों बैठे हो, पास आओ ना। तो लिली लक्ष्मी का हाथ पकड़ के वापस उसे अपनी करीब कर लेती है, उसके गले में हाथ डाल लेती है, उसको बहुत प्यार से देखने लगती है और फिर लिली लक्ष्मी को किस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारे किस करने लगते हैं। और लिली भी सारी टेंशन भुला चुकी होती है। लक्ष्मी धीरे धीरे लिली के ड्रेस रिमूव करती है और उसको स्लोली स्लोली किस करने लगती है, उसकी बॉडी पे, उसकी हैंड्स पे, फिंगर्स पे। और ये दोनों ऐसे जो है इंटीमेट हो जाते हैं, काफ़ी देर तक ऐसे प्यार करते हैं, प्यार भरी बातें करती हैं और फिर लिली जो है वो सो जाती है। लक्ष्मी हंसती है और वह समझती थी कि लिली कितनी थकी हुई है, इसलिए वो थोड़ा ऑयल लेती है और मसाज करने लगती है उसकी फीट की। और तभी उसकी मम्मा रूम में आ जाती है और वो करते हुए देख लेती है। तो लक्ष्मी कहती है मम्मा वो लिली ने आज बहुत काम किया ना, तो वो बहुत थक गई थी। तो मुझे याद है कि जब मैं थक जाती थी, पेन होता था, तो आप कैसे ऑयल से मसाज करती थी, तो मैं बस वही कर रही थी। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती पर मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। लक्ष्मी बोलती पर आपके मन में तो था ना। तो वो कहती मैं रूम में जा रही हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। और लक्ष्मी जो है वो हैंड वॉश करती है और बस लिली को अपनी बाहों में थाम लेती है और वो भी सो जाती है। और वहाँ लिली की थोड़ी देर में आँख खुल जाती है, वो घबरा के उठ बैठती है और सोचने लगती है कि कल क्या होगा, वो पार्टी अटेंड करेगी या फिर वो टेस्ट मैच खेलेगी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर लक्ष्मी को देखती है, लक्ष्मी बहुत ही सुकून से सो रही होती है। लिली उसके हाथ पे किस करती है और फिर बाहर चली जाती है और वो कोचर को कॉल कर देती है। कोचर कॉल नहीं उठा रही थी, लिली बार बार कॉल करती है तो कोचर कॉल उठाते हैं और नींद में बोलते हैं हेलो कौन। लिली बोलती कोचर मैं हूँ लिली। बोलती लिली सब ठीक तो है ना, तुम मुझे तुम मुझे इतना लेट क्यों कॉल कर रही हो, आलोकी तुम तो ठीक हो ना। फिर बोलती हाँ कुशन मैं तो ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्या हम कल के टेस्ट मैच की टाइमिंग थोड़ी चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते, आई मीन मॉर्निंग में। कुछ कहते हैं ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है, क्या तुम भी चुपचाप सो जाओ, ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। और यहाँ लिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके सामने दो सिचुएशन थी, या तो वो अपना करियर चूज़ करे या फिर अपने डैड की बात चूज़ करके वो स्टूपिड सी पार्टी अटेंड करे। अब देखना ये है कि लिली क्या करेगी, क्या वो पार्टी अटेंड करेगी या फिर अपना करियर चूज़ करेगी। आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी निर्मल से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत ही गलत बात है। जल्द से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को कर लो जल्द से सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके टाटा बाय बाय।